तो 2 बजे की 5 बड़ी खबरें देख रहे हैं आप और इसमें पहली खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां दिल्ली के स्कूलों में बम मिलने की खबर मिली, जिसको लेकर सर्चिंग जारी है। हालांकि अब कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस से हो रहे दल बदल को लेकर दूसरी खबर सीबीआई की 10 राज्यों में रेड से जुड़ी होगी। तीसरी खबर एमपी की राजधानी भोपाल में मासूम से दुष्कर्म की है और चौथी खबर राहुल गांधी के किसानों के बीच जाने को लेकर है। वहीं पांचवी और आखिरी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना वैक्सीन किसी तरह रिस्की नहीं है। और पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली में एनसीआर के करीब 100 स्कूलों में बम रखा होने की धमकी भेजी गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये धमकी एक ही ईमेल से भेजी गई है। ये ईमेल रूसी सर्वर से सुबह 5:36 पर भेजा गया है। सभी स्कूलों में दिल्ली पुलिस बम निरोधक दस्ता और दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस पहुंच गई है। बम की तलाशी की जा रही है, साथ ही ईमेल भेजने वाले का भी पता लगाया जा रहा है। बता दें कि 100 स्कूलों में से डीपीएस द्वारका, डीपीएस वसंत कुंज, डीपीएस नोएडा, डीपीएस रोहिणी, ग्रीन वैली और एमईटी साकेत के नाम सामने आए हैं। तो वही मामले को लेकर गृह मंत्रालय का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, सुरक्षा एजेंसियां कार्रवाई कर रही है, प्रोटोकॉल के तहत एक्शन लिया जा रहा है, ये झूठी धमकी हो सकती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ तनु हमारे साथ में लाइव जुड़ चुकी है। तनु, तलाशी अभियान लगातार जारी है, फिलहाल अब तक क्या कुछ अपडेट सामने आया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह से ही जो दिल्ली एनसीआर के स्कूल है वहां पर हड़कंप मचा हुआ है और 100 से ज्यादा स्कूलों को ये ईमेल भेजा गया है। साथ ही कॉल की बात भी सामने आई है कि कॉल्स भी लगातार जो है वो किए जा रहे थे। जांच एजेंसी जो है वैष्णवी, वो जांच में जुट गई है और इसका जो कनेक्शन है वो सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि रशियन से इसका कनेक्शन है, क्योंकि रशियन लैंग्वेज जो है वैष्णवी वो डिटेक्ट हुई है और रशियन लैंग्वेज की वजह से जो सूत्र है वो ये कह रहे हैं कि इसका कनेक्शन जो है वो रूस से हो सकता है। और जो तमाम जो स्कूल है वहाँ पे जो दिल्ली पुलिस है वो भी पहुंची है और जांच की गई है। वहीं नोएडा की अगर बात की जाए, यहाँ भी जो पुलिस है वो लगातार पहुंची है, तमाम जो बड़े अधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और तलाशी की गई है। हालांकि अभी तक कुछ भी नहीं मिला है और सेफली जो है बच्चों को घर पर पहुंचा दिया गया है। हमने सुबह भी जब लाइव किया और तमाम सुबह से स्वदेश न्यूज अपने दर्शकों से भी अपील कर रहा है और लगातार खबरें दिखा रहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि दिल्ली में स्कूल कब खोले जाएंगे। तनु, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में शिवहरी मीना जुड़ गए हैं, एडिशनल पुलिस कमिश्नर है। सर, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी धन्यवाद सर, सुबह से ही सर्चिंग अभियान जारी है और फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? कोई जानकारी लग पाई है कि कहां से ये ईमेल आया था और किसके जरिए आया है? आपको बता दें कि जिन भी स्कूलों में इस तरह का हॉक्स मेल आया था उन सबको हमने चेक करा लिया है। हमारी एएस चेक टीम और बीडीडीएस टीम के द्वारा चेक किया गया है, पुलिस के द्वारा भी चेक किया गया है, तो उनको सैनिटाइज कर लिया गया है स्कूल्स को। तो इस तरह की कोई भी तथ्य या कोई भी वस्तु नहीं मिली है जो संदिग्ध हो। तो निश्चित रूप से इसको इंश्योर करवाया गया। हमारी सर्विलांस और साइबर की टीमें कंटिन्यू प्रयास कर रही है कि इसको ट्रेस किया जाए, कहां से ये मेल हुआ है। तो हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि जिसने ये कार्रवाई करी है उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करें। साथ ही साथ सभी से हमारा अनुरोध रहेगा कि इस तरह की अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान ना दें। हम लोग सतर्क हैं, सुरक्षित हैं, ये हम लोग इंश्योर करें। बिल्कुल सर, जिस तरीके से अराजक तत्वों द्वारा ये जो भ्रम है वो फैलाया जाता है, पहले भी खबरें आ चुकी है इस तरीके की और एक बार फिर से दिल्ली में ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन आखिर में देखें तो निकलता कुछ भी नहीं है। गुमराह किया जाता है, पुलिस को परेशान किया जाता है। क्या लगता है इस मामले में आपको, क्या ये भी वही स्थिति बनती जा रही है? नहीं, जब तक देखिए ट्रेस आउट नहीं होता है तब तक हम ये नहीं कर सकते कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये एक हॉक्स मेल जरूर थी, इसको हमने इंश्योर करवाया है। बाकी जो भी इसके लिए दोषी होगा उसको विरुद्ध कार्रवाई की। और सर, सुबह से ही ये अभियान जारी है, तलाशी लगातार की जा रही है, लेकिन कुछ नहीं निकलता है, तो पुलिस की आगे की कार्रवाई क्या होगी? देखिए, आगे की कार्रवाई जो भी इसके लिए दोषी है उसको ट्रेस किया जा रहा है। ट्रेस करके उसके विरुद्ध जो विधिक कार्रवाई है वो संपन्न करवाई। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ संवाददाता तनु जुड़ी हुई है। तनु, जिस तरीके से तलाशी अभियान सुबह से ही चल रहा है लेकिन उसका कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला है और इससे डिस्टर्बेंस देखें तो बच्चों में भी है, परिजनों में भी है, स्कूल प्रबंधन भी सुबह से लगा हुआ है। तरीके से हम सुबह से ही देख रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर मेरी सुबह से ही मौजूदगी है और जो अभिभावक है
वो भी परेशान है और जो बच्चे हैं वो भी काफी परेशान है। जिस तरीके से बच्चे हैं वो पैनिक हो रहे थे और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम स्कूल में देखते हैं कि छोटे से लेकर बड़े तक हर आयु के जो बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ते हैं, तो बड़ों को तो समझा लिया जाता है लेकिन बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वहीं अगर मैं बात करूं नोएडा की वैष्णवी, तो ग्रेटर नोएडा से एक ऐसा भी मामला सामने आया जहां एक स्कूल में जो अभिभावक है वो बवाल करने लगे और वो वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि अभिभावक जो है वो पैनिक होकर स्कूल में हंगामा काट दिया, जिसकी वजह से जो स्कूल मैनेजमेंट है उसको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा बच्चों को बाहर निकालने में। तो ऐसे भी तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से लगातार अपील की जा रही है। यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर है वो लगातार अपील कर रहे हैं कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दे और कल से जो स्कूल है वो खुल जाएंगे। अगर नोएडा की बात की जाए वैष्णवी, लेकिन दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि हम शाम तक आपको बता देंगे कि कल स्कूल खोलने हैं या नहीं, क्योंकि कुछ स्कूलों की जांच जो है वैष्णवी वो पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ स्कूल है जिनकी जांच जो है वो जारी है। और एलजी जो है दिल्ली के वो भी पहुंचे हैं और लगातार स्कूल का जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं। बिल्कुल, मेल की बात करें तनु, तो मेल को लेकर के क्या जानकारी लग पाई है? मेल किसके द्वारा भेजा गया है और इस मामले में, इस मैटर में भले ही पुलिस एक्शन मोड में है, लगातार तलाशी ली जा रही है और तलाशी अभियान सुबह से ही जारी है, लेकिन जो मेल आया है वो कहां से आया और किसके द्वारा भेजा गया है, इसको लेकर के पुलिस की क्या कार्य प्रणाली है? जी बिल्कुल वैष्णवी, मैं आपको बता दूं कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो जांच में लगातार जुटी हुई है और वहीं मैं आपको बता दूं कि सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है कि जो वो ईमेल है वो रूस से भेजा गया है वैष्णवी और आईपी एड्रेस की जो जांच है वो लगातार हो रही है और रूसी लैंग्वेज यहाँ पर डिटेक्ट हुई है कि वो जो कोड आया है और जो लैंग्वेज है वो रूस की है, लेकिन अभी भी पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। हो सकता है कि ये इंडिया में ही किसी की ये हरकत हो और इंडियन लैंग्वेज भी आगे जो है वो डिडक्ट हो सकती है। अभी तक पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों से ये जानकारी मिली है। बिल्कुल, देखना होगा कि शाम तक जो तलाशी अभियान चल रहा है उसका क्या नतीजा निकलता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सीबीआई ने दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक सहित 10 राज्यों में 30 स्थानों पर एक व्यापक राष्ट्रव्यापी तलाशी अभियान चलाया है। बता दें कि ऐप आधारित धोखाधड़ी वाली निवेश योजना से संबंधित मामले की जांच चल रही है। तलाशी में मोबाइल फोन, कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव, सिम कार्ड, एटीएम, डेबिट कार्ड, ईमेल खाते और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों सहित महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि 2 निजी कंपनियों शिगु टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और लिलियन टेक्नोकैब प्राइवेट लिमिटेड उनके निवेशकों के साथ मामले में भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया था। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, सीबीआई ने छापेमारी की है, क्या कुछ सामने आया है और किस वजह से ये छापेमार कार्रवाई की जा रही है? जी वैसे मैं बता दूं, जिस तरह 10 राज्यों में सीबीआई की टीम गठित करके और जिस तरह से छापेमारी की जा रही है और 30 स्थानों पर छापेमारी की गई है, इसमें महाराष्ट्र भी शामिल है और राज्यों को देखते हुए महाराष्ट्र में भी सीबीआई ने छापा मारा और जिस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे धोखाधड़ी बढ़ती जा रही है और शिकायत आती जा रही है, दिन पे दिन शिकायत कि निवेशकों के साथ धोखा किया जा रहा है, तो उसको देखते ही कहीं ना कहीं सीबीआई का गठन किया गया और सीबीआई को निर्देश दिया गया जिस तरह से कि इनको पकड़ा जाए। तो उसी के देखते हुए यहाँ महाराष्ट्र में भी छापामारी हो रही है और मुंबई के कई जगह ऐसे टटोले जा रहे हैं जहाँ निवेशकों के साथ धोखे दिए जाते हैं। तो उनके डिजिटल जो भी इक्विपमेंट है, चाहे हार्ड डिस्क हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे सिम कार्ड हो, सभी को पकड़े जा रहे हैं और उनको जांच की जा रही है कि निवेशकों के साथ आगे धोखा ना हो। इसी पे सीबीआई पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है और उसको देखते हुए महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे और कई जगह सीबीआई छापा मार रही है। जी बिल्कुल राहुल, फिलहाल अभी 30 स्थानों पर छापेमार कार्रवाई हो रही है, क्या आगामी दिनों में और भी ऐसी कार्रवाई देखने को मिल सकती है? देखिए काफी दिनों से शिकायत चली है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और क्या नाम है, जिस तरह से ऐप बना के लोग धोखाधड़ी निवेशकों के संग किया करते थे। जो जागरूक निवेशक है उनको तो मालूम है, लेकिन नीचे तबके के निवेशक उनको लालच देकर जिस तरह से लुभाया जाता था तो उनके संग काफी धोखाधड़ी की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए सीबीआई को जांच के लिए भेजा गया और जिस तरह से 10 राज्यों में और 30 स्थानों पर जिस तरह से छापामारी हो रही है,
उसको देखते हुए आगे लोग डरे हुए, शायद आगे न्यू स्कूल के साथ धोखा ना हो अगर इस तरह से पुलिस साथ के पकड़े जाते हैं तो। चलिए, शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी के लिए। और तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां भोपाल के मिसरोद थाना इलाके में दूसरी कक्षा की 8 साल की बच्ची के साथ एक निजी बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची को दाल चावल में कुछ नशीला पदार्थ खिलाया गया, जिससे वह बेसुध हो गई। होश आया तो एक व्यक्ति उसके साथ गलत काम कर रहा था, जबकि एक अन्य व्यक्ति पास में ही खड़ा था। बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज की है और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संज्ञान में जैसे ही मामला आया, उन्होंने भोपाल विभाग के आला अधिकारियों को SIT गठित कर जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिरुद्ध हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, मामले में CM डॉक्टर मोहन यादव ने भी संज्ञान लिया है, SIT की टीम गठित की गई है। फिलहाल क्या अपडेट सामने आ रहा है? देखिए, 4 से 5 दिन पुरानी ये घटना है। एक 8 साल की बच्ची जो कि दूसरी कक्षा में पढ़ती थी, भोपाल का ज्ञान गंगा स्कूल जो कि काफ़ी प्रसिद्ध स्कूल है और काफ़ी पुराना स्कूल है, वहाँ की ये घटना उसके हॉस्टल की बताई जा रही है। कल देर रात बच्ची का मेडिकल हुआ, उसके बाद 3 लोगों पे पुलिस ने मिसरोद थाने ने FIR दर्ज की है। और जैसे ही आज इस मामले ने तूल पकड़ा, बच्ची की मां खुलेआम आरोप लगा रही है कि बच्ची के सामने अगर परेड करवाई जाएगी तो वो आरोपियों को पहचान लेगी। पुलिस अब इसी दिशा में आगे बढ़ रही है और जैसे इस मामले ने तूल पकड़ा, राजनीतिक रंग लिया, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तत्काल इस घटना के ऊपर, बच्ची के साथ रेप की इस घटना के ऊपर SIT गठित कर दी और जल्दी से उसकी रिपोर्ट देने को अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके बाद कांग्रेस मैदान में आई। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि वे इस मामले पर राजनीति नहीं करना चाहती, लेकिन इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए और सरकार की कार्यप्रणाली पे भी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस के जो मीडिया इंचार्ज है मुकेश नायक, उन्होंने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे आरोप लगाए कि अगर ये घटना सही है तो इसकी पूरी जांच करके और जो दोषी हैं उनको सामने लाना चाहिए। हालांकि उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो स्कूल बताया जा रहा है वो रसूखदार लोग हैं और सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इसके बाद स्कूल संचालिका प्रियंका मोदी सामने आई। उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल में इस तरह की घटना नहीं हुई है, इस घटना की पूरी जांच सही हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस पूरी घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। 2 साल दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची के साथ स्कूल के हॉस्टल में रेप होना अपने आप में ही एक बड़ा दुखद वाकया है और पुलिस इस मामले में अब लगातार सुबह स्कूल पहुंची है। स्कूल में पुलिस ने वहां के वार्डन से, हॉस्टल में जो कर्मचारी हैं उनसे पूछताछ शुरू कर दी है, CCTV खंगाले हैं और इस पूरी घटना ने भोपाल में आज सुबह से चर्चा बना रखी है कि किस तरह एक छोटी सी बच्ची के साथ इस तरह की घटना घटी और पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज करने में देरी क्यों की। बिल्कुल अनिरुद्ध, इस मामले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग भी एक्शन में आया है और पुलिस को भी नोटिस जारी किया गया है। लेकिन पुलिस की बात करें तो पहले वो FIR दर्ज करने में आनाकानी कर रही थी। इसके बाद में क्या CM डॉक्टर मोहन यादव ने भी उन्हें फटकार लगाई है? कोई दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं पुलिस को कि सख्त से सख्त कार्रवाई इस मामले में हो और पूरी जाँच इस मामले की हो? देखिए, जैसे ही सुबह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज चुनावी दौरा था और वे भोपाल से निकलने वाले थे, उसके बाद उन्हें ये पता चला कि इस तरह की घटना भोपाल में घटी है। पुलिस की कार्यप्रणाली पे भी संदेह व्यक्त किए जा रहा है, तो उन्होंने तत्काल SIT गठन करने के आदेश दिए अधिकारियों को और SIT का गठन हो चुका है और पुलिस ने इस मामले में अपनी जाँच तेज कर दी है। हालाँकि बच्ची अभी घायल है तो वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन बच्ची की माँ खुलेआम स्पष्ट बयान दे रही है कि उसे जब बच्ची का मेडिकल करवाने वो गई थी यहाँ के अस्पताल में, 1250 अस्पताल में, उस वक्त बाहर निकलते समय पुलिस के सामने ही धमकाया गया और मामले को रफा दफा करने पे दबाव डाला गया और वे बड़ी कॉन्फिडेंट होकर कह रही हैं कि अगर बच्ची आरोपियों को उनके सामने लाया जाता है तो बच्ची उन्हें पहचान लेगी। यानी पूरा मामला ये पुलिस की जांच पे टिका हुआ है कि किस तरह पुलिस निष्पक्षता से जांच करती है और स्कूल के हॉस्टल में जो बच्ची के साथ घटना हुई है उसके सही आरोपियों को पकड़ने में
जल्दबाजी दिखाती है। बिल्कुल देखना होगा कि जो एसआईटी की टीम गठित की गई है क्या कुछ कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां राहुल गांधी सोमवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने बिलासपुर में जनसभा की। इसके बाद शाम करीब 5 बजे उनका काफिला चकरभाटा स्थित बिलासा एयरपोर्ट लौट रहा था। रास्ते में ग्राम सैदा के पास उन्होंने एक किसान को देखा तो रुक गए, उसके घर पहुंचे, वहां लखपति योजना, कर्ज माफी और महालक्ष्मी योजना को लेकर बात की। राहुल गांधी ने यहां से जाने के बाद इसका वीडियो भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया। साथ ही लिखा कि कांग्रेस पार्टी किसानों को कैसे लखपति बनाने जा रही है। राहुल ने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि बिलासपुर के गांव में एक बार फिर उस हिंदुस्तान से मिला जो नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं से बहुत दूर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो किसानों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं सबके दिलों को छू रहा है। इसकी बहुत खुशी है। इस दौरान किसान बुधराप नेता ने बताया कि राहुल गांधी के आने की कोई जानकारी नहीं थी। वहां खेत से किसान अपने घर लौट रहा था। इस बीच गाड़ियों का काफिला रुक गया। राहुल गांधी गाड़ी से उतरे और मुझसे बात करने लगे। इस पर मैंने उनसे अपने घर चलने का आग्रह किया। इस पर वे तैयार हो गए। मैं उन्हें अपने घर ले आया और बैठाया। करीब आधे घंटे तक राहुल यहां रुके। बातचीत के दौरान ही आसपास के अन्य किसान और पास के गांव की महिलाएं भी आ गई। राहुल गांधी ने किसानों और महिलाओं से उनकी समस्याओं को लेकर चर्चा की। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जयदास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयदास, राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा रहा, ऐसे में क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? किसान के घर भी वे पहुंचे, किन वर्गों को साधने की कोशिश की? जी देखिए, राहुल गांधी सोमवार को जो है छत्तीसगढ़ दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने बिलासपुर में जनसभा की। इसके बाद जो है शाम करीब 5 बजे उनका काफिला चकरभाटा स्थित बिलासा एयरपोर्ट लौटने गए। वहीं रास्ते में सैदा के पास एक किसान को देखा तो रुक गए, उनके घर पहुंचे और वहां पर जो है लखपति योजना, कर्ज माफी और महालक्ष्मी योजना को लेकर बात की। जानकारी यह मिली कि जो किसान है उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के आने की उनको कोई जानकारी भी नहीं थी, लेकिन जिस क्षेत्र में जो है राहुल गांधी जनसभा को संबोधित कर रहे थे वो बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो सामान्य क्षेत्र के अंतर्गत है। वहां बात करूं कि अचानक राहुल गांधी को अपने बीच पाकर जो है किसान काफी खुश नजर आया और राहुल गांधी ने बड़ी सहजता के साथ जो है लोगों किसान के आग्रह पर उसके घर जाकर जो है चाय पिया। उसकी बेटी ने भी यह बताया कि उन्होंने जिस तरीके से राहुल गांधी को चाय पिलाई है अपने खुद से हाथों से बनाकर, काफी खुश नजर आ रहे थे। और वही उन्होंने यह भी बताया कि राहुल गांधी जो है गाड़ी से उतरे और सीधे उनसे बात करने लगी। इस पर उन्होंने अपने घर चलने का आग्रह भी किया। तो कहा जा सकता है कि राहुल गांधी जो है कल जो सभा की, जनसभा की, उसके बाद जो आने के दौरान किसानों से चर्चा की और कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो में कई महत्वपूर्ण जो घोषणाएं हैं उनकी चर्चा की उनसे। तो कहीं न कहीं राहुल गांधी जो है वो जनताओं के बीच सीधे कनेक्ट होने की जो है कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसको लेकर जो है वो किसान जिन्होंने राहुल गांधी ने मुलाकात की, जिन्होंने वे काफी खुश नजर आ रहे थे। जी बिल्कुल, किसान, मजदूर सभी वर्गों को साधने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और पांचवी बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि कोविड वैक्सीन एस्ट्राजेनेका के साइड इफेक्ट की जांच की जाए। यूके की फार्मा कंपनी की इस वैक्सीन का फॉर्मूला इस्तेमाल कर पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ने भारत में कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी। लीगल वेबसाइट लाइफ लॉ के मुताबिक याचिका में कहा गया है कि एक एक्सपर्ट मेडिकल पैनल बनाया जाए जो ये जांच करे कि वैक्सीन ने साइड इफेक्ट्स क्या है और खतरा कितना हो सकता है। कोविशील्ड लेने के बाद महिला की मौत हुई थी। पेरेंट्स अब कोर्ट पहुंचे। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में याचिका उस महिला के पेरेंट्स ने लगाई है जिनकी बेटी की मौत कथित तौर पर कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद हुई थी। पेरेंट्स तब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जब एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटिश कोर्ट में माना कि उनकी वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट्स है, लेकिन ये बेहद रेयर केस है।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ इरफान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। इरफान, कोविशील्ड को लेकर के मामला गरमाया हुआ है, क्या जानकारी सामने आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल कोविशील्ड को लेकर काफी देखने को मिल रही है। कोविशील्ड मामले में एक महिला की जो मौत हुई थी, जिसके परिवारजन या उसके माता पिता जो है सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने याचिका लगाई थी कोविशील्ड को लेकर, जिस तरह के आरोप लगाए गए थे, इसके साइड इफेक्ट जिस तरह सामने आ रहे हैं, इसकी जांच के आदेश भी दिए गए हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। कुछ सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है इसके साइड इफेक्ट जो हार्ट पेशेंट है उनमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। हार्ट पेशेंट हो या बीपी पेशेंट हो, शुगर पेशेंट हो, इनके अंदर इनके साइड इफेक्ट ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। कोविशील्ड की अगर बात करें, कोरोना काल के समय में जिस तरह कोविशील्ड लगाई गई थी और कोविशील्ड की जांच नहीं अब तक मुकम्मल कहें तो पूरी तरह से नहीं हो पाई थी, इसके साइड इफेक्टों को लेकर बात नहीं हो पाई थी। लेकिन जिस तरह महिला की मौत हुई और उससे जिस तरह पेरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट। चलिए देखना होगा कि आगे क्या कुछ इस मामले में सामने आता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।